जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। परवेज आलम। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो एसएससी जीडी के सामान्य हिंदी और सामान्य हिंदी में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं उन सबको हम कवर करेंगे। एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो हम इन सबको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जितने भी पिछले साल में एसएससी जीडी में हिंदी के क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं तो उन सबको हम कवर कर लेंगे। अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं एसएससी जीडी के, तो उन्हें सबको कवर करेंगे। तो हमारा क्या होगा, ये प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर का। और प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा मोस्ट होता है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे एसएससी जीडी के किसकी, सामान्य हिंदी की। और सामान्य हिंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बच्चों के लिए और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है क्योंकि यहाँ पर आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए। तो मैं बता दूँ एसएससी जीडी में सामान्य हिंदी में क्या क्या सिलेबस पूछा जाता है उसकी एक हम विषय सूची देख लेते हैं। तो अब जो हम शुरुआत करेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे कि यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एसएससी जीडी में कहाँ कहाँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जो है शुद्ध और अशुद्ध वो बर्तनी चल रही है और इसे हमें कंप्लीट करना है। आपका एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन देखो, ये कब पूछा गया था, ये 2021 में पूछा गया है। तो अब हम यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध वाले वाक्य अगर लगाने शुरू करते हैं तो आपके टोटल जो क्वेश्चन होंगे 50 होंगे और 50 में से आपको बताना है कौन सा ठीक है और कौन सा ठीक नहीं है और आपका स्कोर कितना होता है। तो पहले हमने देखा शुद्ध वर्तनी बताइए। तो शुद्ध वर्तनी में लालसा है, सैतनीत है और इसके बाद रखा शोषणित और इसके बाद मत्स्य। तो मत्स्य भी गलत लिखा हुआ है और इसके बाद सैतनित भी गलत लिखा हुआ है और लालसा भी गलत लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और इसी के बाद सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी का चयन कीजिए या पहचान कर लिखिए। लिख रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। तो यहाँ पर दे रखा चारों में आविष्कार दे रखा है, ये भी आविष्कार है, ये भी आविष्कार है, ये भी आविष्कार है, ये आविष्कार है। तो इसमें से सही बताना है कि आपको सही कौन सा है। तो सही आप सभी जानते हैं कि आविष्कार जो लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा। अब ये थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब सही वर्तनी वाले का मतलब ये कि चारों में एक जैसे शब्द दे रखे हैं, यहाँ पर बताना है कि इसमें सही आंसर कौन सा है। तात्कालिक कौन सा सही लिखा हुआ है, तात्कालिक होता है नहीं, तो तात्कालिक आप सभी जानते हैं कि ता कहाँ पर बना हुआ है। देखो ता इसमें भी नहीं है तो गलत हो जाएगा, ता इसमें भी नहीं है ये भी गलत हो जाएगा, ता इसमें भी नहीं गलत है। तो तात्कालिक सही होता है, तो ता शुरू में इसी में था और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फोर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर बताना है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है तो चयन आपको बताना है कि ये वाला ठीक है, प्रस्तुतिकरण ये वाला सही है, ये सही है, ये सही है। तो बताइए कौन सा ठीक है इसका। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। प्रस्तुतिकरण, ती करण, तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चार का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद 5 क्वेश्चन आपका ये रहा और आपको देखने से लग ही रहा होगा कि कितना मोस्ट टॉपिक है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखो एसएससी जीडी के 21 में पूछा गया है। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। मैं बार बार क्वेश्चन को नहीं पढ़ूंगा, आप सभी जानते हैं कि टोटल जो हम 50 क्वेश्चन करेंगे वो शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी वाले ही करेंगे। तो बार बार क्वेश्चन पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। नहीं बार बार आपको पता है कि हमें छाटना वही है, तो अपने माइंड में क्लियर रखें इस चीज़ को कि हमें पूछा क्या जा रहा है। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो बताइए सांस्कारिक होता है, संस्कारिक होता है, सांस्कारिक होता है और संस्कार होता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि नॉर्मली आपके मन में एकदम से आया होगा सांस्कारिक, ठीक है। क्या है सांस्कारिक, तो सांस्कारिक कहाँ पर लिखा हुआ है, सांस्कारिक इसके डी में लिखा हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद 6 क्वेश्चन ये रहा और 6 क्वेश्चन में सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, वही शब्द, ठीक है। परिस्थिति ये भी गलत है, ठीक है। परिस्थितित ये भी गलत है। तो इसके दो ऑप्शन ये रहा है, सी और डी ये यहाँ पर है। तो इन दोनों में से बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो 6 का आप सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर जो है परिस्थिति होता है। परिस्थिति इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद 7 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर,
ये कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। मैंने वही बात कही कि यहाँ पर बार बार वही पूछा जाएगा, शुद्ध वर्तनी छांटिए, सही वर्तनी का चयन कीजिए, निम्नलिखित में सही वर्तनी बताइए। तो बस यही है कि यहाँ पर कालिदास बताना है आपको कहाँ पर ठीक लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि का किस में लिखा हुआ है, देखो का इसमें भी लिखा हुआ है, का इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये कल क्या लिखा हुआ है, ये तो ठीक हो ही नहीं सकता, ये भी ठीक नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, कौन सा, ए और बी बचता है। तो यहाँ पर कालिदास मतलब बोलने में महसूस हो रहा है कि छोटी की मात्रा का इस्तेमाल करा गया, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 7 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 8 में क्या पूछा गया आपसे, सही वर्तनी का चयन करें। तो सही वर्तनी का चयन करना है तो सब देखो मैंने बताया आपको सब मिलते जुलते रहेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सही वर्तनी एकदम आसानी से मिल जाएगी इसकी। चतुष्कोण आपने सुना होगा, 4 भुजाओं का जो कोण होता है क्या कहलाता है, चतुष्कोण कहलाता है, चतुष्कोण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अब 9 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और 9 क्वेश्चन में आपको बताना है निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला हमें बताना है और यहाँ पर बताना है हमें हासिल शब्द, ठीक है। सब में लिखा हुआ हासिल, ठीक है। और इसी में से हमें पहचान के बताना है कि 9 और 9 में से कौन सा ठीक है। तो नॉर्मल सभी जानते हैं हासिल शब्द जो है वो एक अरबी शब्द है और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हासिल इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 10 क्वेश्चन में भी यही कहा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला बताना है कि जवाब सही लिखा हुआ है या कार्यक्रम सही लिखा हुआ है या 10 हरा सही लिखा हुआ है या आराधना सही लिखा हुआ है। तो बताइए इनमें से राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपको देखने में लग रहा होगा जवाब इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, ये गलत है। दशहरा भी इस तरीके से नहीं लिखा जाता, ये भी गलत है। और कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम नहीं होता है, तो ये भी गलत है। तो आराधना इसका सही है, तो आराधना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 11 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और ये वेरी मोस्ट है, ठीक है। इसे ध्यान रखना है कि मोस्ट है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर कहा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। तो यहाँ पर उज्ज्वल लिखा हुआ है और उज्ज्वल की एक आसान पहचान होती है कि जहाँ पर 2 आधे जय बन रहा हो, ठीक है। जहाँ पर 2 आधे जय बन रहे होंगे वही इसका राइट आंसर होगा। देखो यहाँ पर 2 आधे जय बन रहा है तो इसलिए इसका बी ठीक हो जाएगा। तो 11 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा ठीक है और कौन सा ठीक नहीं है। तो 12वां क्वेश्चन आपको ये रहा, निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला आपको बताना है और यहाँ पर 4 शब्द ऑप्शन दे रखे हैं आपके, कौन कौन से दे रखे हैं, प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा और उसके बाद प्रशंसा। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है और प्रशंसा किस तरीके से लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 12 का वो सी हो जाएगा। प्रशंसा इस तरीके से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर ये रहा 13 और 13 में कहा गया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए और यहाँ पर बताना है कि राइट आंसर इसका क्या है, ठीक है ना। उन्मिलित और इसके बाद उन्मिलित और इसके बाद उन्मिलित और इसके बाद उन्मिलित, इन चारों में से आपको बताना है कि 13 और 13 में से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उन्मिलित इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और सब ये गलत है, ध्यान रखना इस बात का। ये वेरी मोस्ट है क्वेश्चन। अब 14वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें भी यही कहा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें से बताना है कि परिशिष्ट कौन सा ठीक लिखा हुआ है। तो इसका परिशिष्ट वाले का राइट आंसर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। शिष्ट कैसे लिखा जाएगा, परी को छोड़ दो, परी में भी ध्यान रखना है कि परी जो लिखा जाता है वो पै और छोटे ई की मात्रा से लिखा जाता है। देखो परी इसका भी ठीक है, परी इसका भी ठीक है, परी इसका भी ठीक है। हमें जो पहचान होगी वो होगी शिष्ट से। और शिष्ट मतलब ट आएगा तो ठ नहीं आ सकता, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये वाला है और ये है। और शिष्ट मतलब जिस तरीके से शिष्य लिखा जाता है उसी तरीके से शिष्ट लिखा जाता है। तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 14 का ए हो जाएगा।
15वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और 15वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसमें सही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। अब यहाँ पर बताना है आपको राइट आंसर क्या है 15 का, बताइए। 15 का राइट आंसर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, त्रिविधिक विधि की। अब त्रिविधि की कौन सा है, त्रिविधि की यहाँ पर एक ही राइट आंसर है, वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का, बी हो जाएगा। अब बताइए 16 में से, बताइए कि 16 में से कौन सा राइट आंसर है इसका। अब बहुत आसानी से अगर ढूंढना चाहेंगे तो आप मिल जाएगा, इसका एक बहुत आसान तरीका दे रखा है इसमें, प्रमुख। ठीक है, अब प्रमुख कौन सा इसका राइट है, आपने बहुत बार लिखा होगा, यही इसका राइट आंसर है, ए। और इसके बाद 17वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 17वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि सही वर्तनी वाला, और यहाँ पर बताना है आपको सही कौन सा है। तो 17 और 17 का एक आसान तरीका है कृसांगी। कृसांगी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18 में से आपको बताना है चूज़ करके कि सही वर्तनी किसकी है। तो यहाँ पर बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, दीक्षा। ठीक है, दीक्षा कौन सा ठीक है बताइए, 18 का दीक्षा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, दीक्षा डी वाला। ठीक है, और ये बाकी गलत है। ठीक है, दीक्षा। तो इस तरीके से हमने 18 कंप्लीट कर लिया। 19वां बताइए, 19वां में कौन सा राइट आंसर इसका है। सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। सही बात है। तो लक्ष्मण किस तरीके से लिखा था, आप सभी जानते हैं, राम के भाई का नाम क्या था, लक्ष्मण था। इसको तो आप नॉर्मल सही बता देंगे आसानी से कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। बच्चा जो वो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ए। ठीक है, इसके बाद बताना है आपको 20, 20 और 20 से आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये हैं। तीन ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पर, चौथा ऑप्शन अभी आपको दिख जाएगा। तो इसमें से 3 में से छांट के देखिए पहले आप कि 3 में से कौन सा ठीक है। ये भी 2021 में पूछा गया था। तो यहाँ पर 20 और 20 का आप सभी जानते हैं कि इन चारों में से कोई सा ठीक नहीं है। इसका राइट आंसर जो है वो डी है। कौन सा है, डी है। अब आप देख लीजिए फिर दोबारा से कि सर आपने तो दिखाया नहीं, तो हमें पता क्या चलेगा। तो यथाशक्ति इसका राइट आंसर बिल्कुल ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिए हैं 20 क्वेश्चन, 1 करना है। और 21 में आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो अब हम जो करेंगे 21 करेंगे। 21 में आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला। तो यहाँ पर नक्षत्र बताना है आपको, नक्षत्र कौन सा ठीक लिखा हुआ है। तो नक्षत्र किस तरीके से लिखा जाता है, सभी जानते हैं कि नक्षत्र। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद 22वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और 22वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला ढूंढना है, और यहाँ पर प्रज्वलित देखना है। तो प्रज्वलित कहाँ पर सही लिखा हुआ है 22 में, प्रज्वलित एक आसान सा आप आसानी से निकाल सकते हो कि प्रज्वलित जहाँ पर आधा जय बन रहा होगा और छोटे ई की मात्रा होगी ले पे, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रज्वलित इस तरीके से लिखा जाता है, 22 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन ये रहा 23वां। और 23वें में हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर पूछा गया अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ठीक है, अशुद्ध वाला वर्तनी वाला। तो यहाँ पर शुद्ध पता होंगे, 3 शुद्ध होंगे और एक अशुद्ध होगा, और अशुद्ध वाला ही हमें छांटना है। तो देखो, पुरस्कार बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, मयंक बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, प्रमाणिक बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आशीर्वाद लिखा हुआ है, आशीर्वाद होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, इसकी जो है बी है। इसके बाद 24वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, 24वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्न वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। अब यहाँ पर शुद्ध बताना है कि आपको शुद्ध कौन सा है। तो ये 3 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, चौथा ऑप्शन भी आ गया आपकी स्क्रीन पर। अब 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ठीक है। आतिशबाजी ये ठीक है, या ऐतिहासिक ये ठीक है, या अंताक्षरी ये ठीक है, या उत्तरदायी ये ठीक है। तो बताइए आप कौन सा ठीक है इसका 24वें का। तो 24वें का आप सभी जानते हैं कि इसका ऐतिहासिक बिल्कुल राइट आंसर है। इसका क्या है राइट आंसर, ऐतिहासिक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आतिशबाजी इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, अंताक्षरी भी इस तरीके से नहीं लिखा जाता है।
अब ये रहा 25वां क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करो। ठीक है, तो यहाँ पर उत्कृष्ट कहाँ पर लिखा हुआ है, बस उत्कृष्ट आपको पहचानना है और 25वें क्वेश्चन का आपको राइट आंसर मिल जाएगा। उत्कृष्ट आपको पहले ही पढ़ने में मिल गया होगा कि इसका राइट आंसर जो है क्या है, ए हो जाएगा। तो 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो इसमें से हमें बताना है कि सही शब्द कौन सा है। ठीक है, सही शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर लिख रखा है पदार्थ, पदार्थ और पदार्थ और उसके बाद पदार्थ। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बस 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन में भी ये बता रखा है आपका कि दुष्कर आपको छांटना है। तो दुष्कर जो है इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं 27 और 27 का दुष्कर जो लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, जहाँ पर ससिरकोट वाला होता है और छोटे ओ की मात्रा होती है। दुष्कर इस तरीके से लिखा जाता है। तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब ये रहा 28वां क्वेश्चन। 28वें क्वेश्चन में आपको बताना है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर परिणित शब्द आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि परिणित जब भी लिखा जाएगा तो परि जो है इस तरीके से लिखा जाता है, बिल्कुल ठीक है। परि इस तरीके से लिखा जाता है, ये भी ठीक है। परि ये वाला गलत हो गया, परि ये वाला भी गलत हो गया। तो दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं, परिणित, ऋणित, ऋणित, ते की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये रहा 29वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 29वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अब ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितने मोस्ट हैं। तो निष्पक्ष आपको छांटना है। तो निष्पक्ष जो लिखा जाता है वो किस तरीके से लिखा जाता है आप सभी जानते हैं। यहाँ पर कुछ आगे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। निष्पक्ष इसी तरीके से लिखा जाता है। ये रहा 30 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, 30 क्वेश्चन में भी यही कहा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें बताना है। अब इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएंगे। ये रहे चारों ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि सही वर्तनी कौन सी है। तो यहाँ पर शुद्धिकरण आपको बताना है और शुद्धिकरण आप सभी जानते हैं किस तरीके से लिखा जाता है कि बड़े से शुरुआत होगी शुद्धिकरण की। तो यहाँ पर दो ऑप्शन तो हमारे वैसे ही ऑटोमेटिकली कट हो जाते हैं क्योंकि ये शुद्धिकरण ठीक लिखा हुआ नहीं है। अब दो ऑप्शन बच रहे हैं हमारे कि शुद्धिकरण। और शुद्धिकरण में एक बात और ध्यान में रखना है कि जहाँ पर बड़ी की मात्रा आ जाएगी वो गलत हो जाएगा और जहाँ पर छोटी की मात्रा होगी द पे वो राइट आंसर हो जाएगा। तो शुद्धिकरण इसका डी ऑप्शन, वो ए ऑप्शन इसका ठीक है। अब ये रहा आपका 31वां क्वेश्चन। इसमें दे रखा है सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो ये चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ठीक है। तो यहाँ पर देना है स्वामी भक्ति है चारों में और चारों में से आपको बताना है स्वामी भक्ति में से कौन सा आंसर इसका ठीक हो जाएगा। तो स्वामी जो लिखा जाता है वो किस तरीके से लिखा जाता है आप सभी जानते हैं, स्वामी। ठीक है, स्वामी, स्वामी का मतलब होता है कि देखो यहाँ पर स्वामी ये भी गलत लिखा हुआ है और ये वाला भी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, और ये भी गलत लिखा हुआ क्योंकि यहाँ पर भक्ति गलत है। तो भक्ति बिल्कुल ठीक है और स्वामी बिल्कुल ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये रहा 32वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और इसमें भी यही कहा गया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो इसमें बताना है कि सुषमा शब्द जो है वो कौन सा ठीक लिखा हुआ। सुषमा इस तरीके से भी नहीं लिखा जाता, सुषमा इस तरीके से भी नहीं लिखा जाता, सुषमा इस तरीके से भी लिखा जाता। जहाँ पर क्या ससिरकोट वाला आ जाता है यही इसका राइट आंसर हो जाता है। सुषमा इस तरीके से ही लिखा जाता है। ये रहा 33वां क्वेश्चन। 33वें क्वेश्चन में यही कहा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट है और ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है और इसमें से आपको बताना है कि व्यवसायिक कौन सा ठीक है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, आप समझ जाएंगे। और इसके बाद आपको पता करना है तो व्यावसायिक जो होता है कि ध्यान रखना है व्यया, व्यया कहाँ पर लिखा हुआ है, या इसमें भी है या इसमें भी है। तो या इसमें है नहीं, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत है, पहले ही बता दिया मैंने। अब इनमें से बताना है याइक, याइक मतलब छोटी की मात्रा लगेगी। देखो इस पर बड़ी की मात्रा लगी हुई, इस पर छोटी की मात्रा लगी हुई और जहाँ छोटी की मात्रा होगी वो राइट आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। ये रहा 34वां क्वेश्चन। 34वें क्वेश्चन में ये क्या रखा है सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हर्षित बताना है। तो हर्षित आप सभी जानते हैं किस तरीके से लिखा जाता है। हर्षित आप सभी जानते हैं कि बहुत आसान है, हर्षित ससिरकोट वाले से लिखा जाता है। ठीक है ना।
ये रहा 35वां क्वेश्चन। 35वें क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द शुद्ध चयन करो। अब शुद्ध चयन का मतलब विषाद किस तरीके से लिखा जाता है, तो विषाद आप सभी जानते हैं कि 35 का ए हो जाएगा, ठीक है। विषाद इसी तरीके से लिखा है ससिरकोट वाले से, ठीक है ना। इसके बाद ये रहा 36वां क्वेश्चन। 36वें क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। अब शुद्ध वर्तनी हस्तक्षेप, हस्तक्षेप किस तरीके से लिखा जाएगा आप सभी जानते हैं। तो जहाँ पर सहसिरकोट वाला 6 छतरी वाला होगा वो ठीक होगा, तो 6 छतरी इसमें भी नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, 6 छतरी इसमें भी नहीं है वो भी गलत हो जाएगा। अब हस्ताक होता है या हस्तक होता है, तो हस्तक होता है, ठीक है। हस्तक हस्तक होता है, और हस्तक में कौन सा ठीक है इसका 36 और 36 का ए ठीक है, हस्तक छेप ये ठीक है इसका, ठीक है। हस्ताक छेप नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद ये रहा 37वां क्वेश्चन, और 37वें क्वेश्चन में यही कहा गया है कि शुद्ध वर्तनी सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें से आपको बताना है, चारों ऑप्शन आपके सामने ये रहे, इनमें से बताना है आपको कौन सा ठीक है। अब 37 में आपको ज़्यादा है, जब भी कभी बाहरी क्वेश्चन आ जाए तो उसके जो ऑप्शन होते हैं ये तो पहले में होंगे या डी में होंगे, ठीक है। तुक्का लगाना चाहोगे तो आप लगा सकते हो, ठीक है। अनिर्वाचनीय बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन जो रहा 38, ठीक है। 38 में भी यही कहा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन ये रहा आधुनिकीकरण, ये रहा, इसमें दो की किरण है, ये गलत हो जाएगा। और इसके जो बाकी ऑप्शन बचे बाकी ऑप्शन भी आपको अभी दिख जाएंगे। तो आपके 3 ऑप्शन ये रहे, और इन 3 ऑप्शन तो ये रहे 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में से बताना है कि आधुनिकीकरण कौन सा ठीक है। तो आधुनिकीकरण आपको मैंने पहला ऑप्शन दिखाया था वो गलत हो गया था। इसके बाद अब जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सा है इसमें से बताना है। तो आधुनिकीकरण, ठीक है, आधुनिकीकरण सही है ये वाला, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 39वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 39वें क्वेश्चन में आपको बताना है 39वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें से बताना है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अब यहाँ पर आपको बताना है श्रृंगार कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। तो आप सभी जानते हैं कि 39वें में बहुत आसानी से आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। इसका श्रृंगार जो लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, और बाकी ये सब गलत हो जाएंगे, ये तीनों गलत हो जाएंगे। श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाता है, ध्यान रखना है कि जब से सिरेमिक वाला इस तरीके से बनाते हैं तो इसके नीचे से ये निकालते हैं ना, ये वाला ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर अंकी बिंदी का भी ध्यान रखना है आपको। क्लियर हुआ। इसके बाद क्वेश्चन 40, ठीक है, और 40 में आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, मैं बता रहा हूँ बार बार यही है। तो यहाँ पर बताइए 40 और 40 का कौन सा ठीक हो जाएगा। तो 40 में आप सभी जानते हैं याव जीवन इसका ठीक हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 40। इसके बाद 41 में भी यही कहा गया है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पर पैतृक बताना है आपको, पैतृक कौन सा वाला ठीक है, ठीक है। तो जैसे पैतृक आप सभी जानते हैं कौन सा वाला पैतृक ठीक है, पैतृक ये वाला ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन जो रहा हमारा 42, और 42 में भी आपको बताना है कि सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। तो बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा है। संन्यास किस तरीके से लिखा जाता है। आप सभी जानते हैं कि 42 तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है कि संन्यास जो लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। आधा नहीं आता है इसमें, और अंकी बिंदी भी आती है, इस बात का बहुत विशेष तौर से ध्यान रखना है। और इसके बाद ये रहा 43वां क्वेश्चन। 43वें क्वेश्चन में भी ये करना है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, या शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो बताइए राइट आंसर कौन सा है इसका। राइट आंसर आप सभी जानते हैं 43 का क्या हो जाएगा, 43 का डी हो जाएगा, ठीक है, ये निर्ही ठीक हो जाएगा। और इसके बाद ये रहा 44वां क्वेश्चन। 44वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि सही वर्तनी का चयन कीजिए। अब सही वर्तनी कौन सी है कि वाल्मीकि कौन सा ठीक है इसमें, ठीक है ना। तो ये बताना है आपको वाल्मीकि कौन सा ठीक है, दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है, ये वाला गलत हो जाएंगे। अब बचे जो हमारा 44। अब 44 में देखो ये मिकी गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, वाल्मीकि, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा
ठीक है ना। यहाँ पर जो मात्रा लगी हुई ये ठीक लगी हुई, लेकिन ये वाली मात्रा जो है ये गलत लगी हुई, ये इधर से लगती है। क्लियर हुआ? तो ये वाल्मीकि ये वाला ठीक हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन, सही शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पर बताना है कि सही शब्द कौन सा है। तो बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, भिक्षिका। भिक्षिका आसानी से निकाला सकता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भिक्षा किस तरीके से लिखा जाएगा या भीसी किस तरीके से लिखा जाएगा। तो देखो भीसी इसमें ठीक है ना, भीसी का इसमें ठीक है। यहाँ पर मात्राओं का ध्यान रखना है कि इस पे छोटी की मात्रा लगती है और इस पे भी बड़ी की मात्रा लगती है भीसी पे, ठीक है ना। तो ये भीसी इस तरीके से ठीक है। और सब में देखो यहाँ पर मात्राएं गलत लगी हुई है, और देखो यहाँ पर कौन सी मात्रा लगी हुई है। और इसके बाद ये रहा 46वां क्वेश्चन, और 46वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर घनिष्ठ बताना है कि घनिष्ठ किस तरीके से लिखा जाता है। तो आप सभी जानते हैं घनिष्ठ लिखने का एक आसान तरीका है कि जहाँ पर ठ आ जाएगा और आधा ससिरकोट आ जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा और छोटी की मात्रा होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 46 का डी हो जाएगा। ये रहा 47वां क्वेश्चन। 47वां क्वेश्चन बताना सही वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक है ना। वाचनीय बताना है कि वाचनीय कौन सा सही लिखा हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि वाचनीय जो है वो राइट आंसर में पहले में मिल जाएगा। मैंने बताया जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन या हार्ड क्वेश्चन आता है तो उसके जो ऑप्शन होती है तो ए होता है या उसका लास्ट में डी होता है। क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है इस तरीके से तो उसके दिमाग में यही बात आती है कि उसको ऑप्शन को तो पहले रख देगा या वो लास्ट में रखेगा, ठीक है ना। तो ये रहा 48वां क्वेश्चन। 48वें क्वेश्चन में क्या रखा है कि सही वर्तनी का चयन कीजिए। अब इसमें से बताइए कि लीजिए कौन सा शब्द ठीक है। तो लीजिए में आप सभी जानते हैं कि बहुत आसानी से निकाला जा सकता है इसका राइट आंसर 48 का, और 48 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपने बहुत बार लिखा होगा लीजिए इस तरीके से ही लिखा जाता है, ठीक। तो बताइए यहाँ पर सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। तो विनती कौन से में ठीक लिखा हुआ है वो बताना है आपको। तो आप सभी जानते हैं कि विनती जो लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, और इस लास्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा इसका ठीक है। तो सभी जानते हैं पौराणिक आपने ढूंढना है इसमें, और पौराणिक आपको जो मिल जाएगा वो 50 के पौराणिक, ठीक है। पौराणिक पो की आवाज़ निकल रही, ओ की आवाज़ निकल रही, ठीक है। और ओ की मात्रा कहाँ लग रही है, ये लग रही है, ठीक है ना। ये दो मात्रा जो लग रही है ओ की मात्रा लग रही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 50 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और आप बताइए आपका क्या स्कोर रहा, जिसके